एक राज्य में एक भक्त रहता था, माधव। वह भक्ति तो करता था, पर उसकी भक्ति की दिशा स्पष्ट नहीं थी। वह मन ही मन सोचता, सभी देवता तो भगवान के ही रूप हैं, तो क्यों न सबकी पूजा करूं। इसलिए माधव कभी गणेश जी की पूजा करता, कभी इंद्र की, कभी देवी की, कभी सूर्य की। इसलिए पूजा बहुत थी, विधि भी अनेक थी, पर मन में शांति नहीं थी। एक दिन वह एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं सभी देवताओं की श्रद्धा से पूजा करता हूँ, फिर भी दुखी और अशांत क्यों हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि स्वयं भगवान इस विषय में क्या कहते हैं। फिर उन्होंने भगवत गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक सुनाया, जिसका अर्थ है, कामनाओं से जिनका विवेक ढक गया है, वे अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। संत बोले, देवता पूज्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जब पूजा कामनाओं से प्रेरित हो जाती है तो वह अनन्य भक्ति नहीं रहती। फिर उन्होंने भगवत गीता का 9वें अध्याय 23वां श्लोक सुनाया, जिसका अर्थ है, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, पर पूर्ण विधि से नहीं। संत ने कहा, वत्स, लक्ष्य सही है भगवान, पर मार्ग तब पूर्ण होता है जब पूजा एकनिष्ठ हो। इसके बाद संत माधव को बाहर ले गए और पूछा, जब सूर्य निकलता है तो क्या घर घर दीप जलाने की आवश्यकता रहती है। माधव बोला, नहीं महाराज। संत बोले, बस यही बात शास्त्र भी कहते हैं। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण के 4थे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक सुनाया, जिसका अर्थ है, जैसे वृक्ष की जड़ को जल देने से सभी शाखाएं तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही भगवान की पूजा से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। फिर संत ने भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 48वां श्लोक कहा, जिसका अर्थ है, सभी धर्मों में एक ही परम धर्म है, जिससे भगवान में भक्ति उत्पन्न हो। संत बोले, एक भगवान, एक आश्रय, एक प्रेम, यही अनन्यता है। उस दिन माधव ने निश्चय किया, अब मेरा इष्ट एक होगा। अब वह कम पूजा करता था, पर पूरे प्रेम से, कम मंत्र जपता था, पर पूरा हृदय देता था। और पहली बार उसने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को अनुभव किया, जिसका अर्थ है, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, उसका योग क्षेम मैं स्वयं करता हूँ। अनन्यता का अर्थ है एक निष्ठता, अद्वितीयता और पूर्ण समर्पण, जहाँ मन ईश्वर में पूरी तरह लीन हो जाए और कोई दूसरा आश्रय न देखा जाए। हम पहले भी कह चुके हैं, भक्ति का एक ही अर्थ है, निष्काम प्रेम, और प्रेम बिना अनन्यता असंभव है। प्रेम का अर्थ है अपने इष्ट को अपना पूरा मन देना, और पूरा मन तभी दिया जा सकता है जब उसमें किसी और के लिए स्थान न हो। यह बात गलत समझ ली गई है कि यदि हम एक भगवान को मानेंगे तो बाकी नाराज हो जाएंगे। भगवान को पूरी सृष्टि देखती होती है, असंख्य जीव, असंख्य भक्त, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि पहले किसने किसकी पूजा की। जब लक्ष्य स्पष्ट हो, भगवत प्राप्ति, तो मार्ग भी स्पष्ट होना चाहिए। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हरि हो या शंकर, एक को इष्ट बनाकर तन मन सर्वस्व अर्पित करना ही भक्ति है। अलग अलग देवताओं की पूजा जीवन में सुख दे सकती है, कामनाएं पूरी कर सकती है, पर परम आनंद केवल निष्काम प्रेम से ही आता है, और निष्काम प्रेम अनन्यता के बिना संभव नहीं। आइए हम इसे अपने जीवन में एक उदाहरण से समझते हैं। आप अपने माता पिता के पुत्र हैं, आप सबका सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, पर प्रेम केवल माता पिता से होता है। वैसे ही देवताओं का सम्मान करें, प्रणाम करें, पर प्रेम केवल अपने इष्ट से। पति पत्नी के संबंध में भी यही सत्य है, जहाँ मन बट गया वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, आज से एक भगवान को अपना इष्ट बनाइए, उन्हीं का नाम, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते। योग क्षेम का भार
उन्होंने स्वयं ले रखा है। यही भक्ति है, यही प्रेम है, यही अनन्यता है। जय श्री राधे।